बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोपेगेशन डिले इन रिपल काउंटर्स। क्या मुराद है जनाब प्रोपेगेशन डिले रिपल काउंटर से? The ripple counters have a major drawback. Each flip-flop is triggered by the transition at the output of the preceding flip-flop. Ripple counters देखे थे अभी पिछली वीडियो में, क्या था कि जनाब पहला जो फ्लिप फ्लॉप है जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली साइड पर है, उसको तो ओरिजिनल क्लॉक मिल रही है। लेकिन जो फिर अगला फ्लिप फ्लॉप है, पिछले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट उसकी क्लॉक बन रहा है। ठीक है ना? तो ईच फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द ट्रांजिशन एट द आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप। तो उससे पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है वो बन रहा है क्लॉक किसकी? अगले वाले फ्लिप फ्लॉप। Because of the inherent propagation delay time of each flip-flop, the second flip-flop will not respond until a time TPD, propagation delay time, after the first flip-flop receives a clock transition. तो जनाब पहला फ्लिप फ्लॉप पे जब आप इनपुट अप्लाई करेंगे क्लॉक आएगी, तो क्लॉक आने के कुछ देर के बाद, क्योंकि वो गेट्स से मिलकर बना है, तो गेट्स का जो प्रोपेगेशन डिले होगा उस फ्लिप फ्लॉप का, वो प्रोपेगेशन डिले के बाद वो आउटपुट देगा। फिर वो आउटपुट जाएगा अगले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन के। ठीक है? तो हर फ्लिप फ्लॉप जो है कोई ना कोई प्रोपेगेशन डिले देगा। ठीक है? द थर्ड फ्लिप फ्लॉप will not respond until a time equal to 2 multiplied by TPD after that clock transition. तो फिर क्या होगा कि जनाब जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें कितना डिले आएगा? पहले फ्लिप फ्लॉप का डिले आने के बाद वहां से आउटपुट निकला, अगले की क्लॉक बना, फिर जब अगले पे क्लॉक आई सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप पे, तो उसका आउटपुट निकला, तो फिर वो बनेगा थर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक। पहला जो फ्लिप फ्लॉप है वो टीपीटी के बाद आपको आउटपुट देगा। फिर सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप है वो क्या होगा? फर्स्ट का टीपीटी, सेकंड का टीपीटी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय टीपीटी के बाद वो अपना आउटपुट देगा। फिर वो आउटपुट पहुंचेगा थर्ड फ्लिप फ्लॉप पे। तो थर्ड फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट मजीद टीपीटी के बाद देगा। तो पहले 2 टीपीटी हो गया, फिर थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप का टीपीटी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय टीपीटी के बाद थर्ड वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपना आउटपुट देगा। ठीक है ना? उस पे जो क्लॉक पहुंचेगी वो 2 मल्टीप्लाई बाय टीपीटी के बाद पहुंचेगी, लेकिन फिर थर्ड वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो अपना कितना डिले लेगा? टीपीटी। तो हो गया ना 3 मल्टीप्लाई बाय टीपीटी टाइम। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये एक काउंटर है, ए सिंक्रोनस काउंटर है, रिपल काउंटर है, जिसके फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप पे तो ओरिजिनली क्लॉक पहुंच रही है, लेकिन जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उस पे जो क्लॉक इनपुट है वो क्या है? फर्स्ट वाले का आउटपुट। ये जे के तो इनपुट है ना, तो ये ए फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है ये क्लॉक बन रहा है बी फ्लिप फ्लॉप का, और बी का जो आउटपुट है वो क्लॉक बन रहा है सी फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है? और हर जे के इनपुट जो है वो 1 है। यानी जब उस पर क्लॉक पहुंचेगी तो जो भी उसका प्रीवियस आउटपुट है वो टॉगल हो जाएगा, तो नेक्स्ट आउटपुट आएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देखें, सपोज करें कि एक साइकिल टाइम, यानी एक एनजीटी से दूसरे एनजीटी तक का फासला, एक एनजीटी से दूसरे एनजीटी तक का जो फासला है क्लॉक टाइम है। एक पीजीटी से दूसरे पीजीटी तक का फासला ये देखें, ये क्लॉक टाइम है। या एनजीटी से एनजीटी तक का फासला ये क्लॉक टाइम है। तो सपोज करें ये क्लॉक टाइम है 100 नैनो सेकेंड, और फ्लिप फ्लॉप जो है उसका जो टीपीडी है, प्रोपेगेशन डिले टाइम, वो सपोज करें 50 नैनो सेकेंड है। यानी जब ये क्लॉक यहाँ से आकर होगी एनजीटी यहाँ पे, तो ये इनपुट से आउटपुट आने में कितना टाइम फर्दर लगेगा? 50 नैनो सेकेंड। 50 नैनो सेकेंड के बाद जो है ना ये टॉगल करेगा। तो ये आपने देखा, ये 100 नैनो सेकेंड की तो खुद क्लॉक है। ठीक है? तो जब एनजीटी आई, यहाँ पे निगेटिव गोइंग ट्रांजिशन पल्स आई, तो उसके 50 नैनो सेकेंड के बाद ए ने अपना आउटपुट दिया जो यहाँ पे क्लॉक बना। तो 50 नैनो सेकेंड का डिले इसका आया ए का, और ए अप्लाई होने के बाद 50 नैनो सेकेंड के बाद बी अपना आउटपुट देगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जब ये दूसरी एनजीटी आई उसके 50 नैनो सेकेंड के बाद ये आउटपुट आया, टॉगल हो गया। तो अब ये क्लॉक बना बी की, तो फर्दर बी को कितना टाइम लगेगा? 100 नैनो सेकेंड। ठीक है? इसका मतलब है कि जब ये एनजीटी देगा बी, जो कि सी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्लॉक बनेगी, तो इसके एनजीटी के बाद जो आउटपुट आएगा, तो वो अगर आप एक्चुअली तस्वुर करें तो हमारे पास आइडियल केस में यहाँ पर आना चाहिए था वो आउटपुट। जैसे कि अगर आप पिछली वीडियो देखें
तो आपको समझ में आएगा कि वहां हमने आइडियल केस डिस्कस किया है। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर क्लॉक एनजीटी आई फौरन ही, यहाँ पर ये आउटपुट जो है टॉगल होके वन हो गया, और जैसे ही यहाँ पर इसकी ये क्लॉक एनजीटी आई, यहाँ पर ये क्लॉक गिरी, तो फौरन ही ये अप हो गई। तो वहां हमने प्रोपेगेशन डिले बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, वो आइडियल केस है। तो दरअसल यहाँ पर इसको वन हो जाना चाहिए था सी फ्लिप फ्लॉप, लेकिन 50 50 50 नैनो सेकंड का डिले हर फ्लिप फ्लॉप का ऐड होते होते यहाँ पर जिस आउटपुट को वन हो जाना चाहिए था, वो 150 नैनो सेकंड्स के बाद यहाँ पर ये हाई हुआ है। तो अब सूरत हाल क्या है कि अगर आप काउंटिंग देखें तो यहाँ 0 0 0, फिर 0 0 1, और ये क्या हुआ, 0 0 0 आ गया यहाँ थोड़ी देर के लिए। यानी ये जीरो, ये वन, उसके बाद फिर 50 नैनो सेकंड के लिए जीरो आया, फिर 0 1 0। ये ठीक है, 0 0 1 के बाद 0 1 0 आना चाहिए था, यानी कि टू, फिर 0 1 1 यानी कि थ्री, फिर ये 0 1 1 चल रहा है। 0 1 1 के बाद दोबारा एक छोटे से वक्फे के लिए आया 0 1 0, तो थ्री के बाद दोबारा टू आ गया। जैसे यहाँ पे वन के बाद जीरो आ गया था, तो थ्री के बाद टू आ गया, और टू के बाद आप देखें ये फिर 0 0 0 के बाद फिर आया 1 0 1 यानी कि फाइव। तो थ्री के बाद एक थोड़ी देर के लिए काउंट आया 0 1 0 यानी कि टू, फिर 0 0 0, और उसके बाद आया 1 0 1 यानी कि 100 यानी कि फोर। तो काउंट ही स्किप हो गया इस प्रोपेगेशन डिले की वजह से, और क्लॉक के बहुत जल्दी आ जाने की वजह से। यानी अभी ये आउटपुट स्टेबल हुआ नहीं कि ये अपना इफेक्ट शो करता कि अगली क्लॉक पल्स आ गई जिसने पिछले वाले को क्या किया, ट्रिगर कर दिया। ठीक है ना। तो अब आप देखें ना, क्लॉक का टाइम ही 100 नैनो सेकंड था और डिले 50 नैनो सेकंड का है। तो हर फ्लिप फ्लॉप जब 50 नैनो सेकंड का डिले देगा, तो तीन फ्लिप फ्लॉप के बाद तो 150 नैनो सेकंड का डिले आ जाएगा, जो कि एक्चुअल क्लॉक टाइम से ज्यादा है। तो क्या पिटफॉल है, क्या डिसएडवांटेज है रिपल काउंटर का? एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर्स आर नॉट यूजफुल एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, स्पेशली विद लार्ज नंबर ऑफ बिट्स। तो फिर यहाँ पर जैसे जैसे आप ज्यादा फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे, तो आपको क्या होगा, क्लॉक को थोड़ा खुला रखना पड़ेगा, ताकि भाई जितना भी प्रोपेगेशन डिले है वो पहले सारी स्टेट कवर कर ले, फिर अगली क्लॉक आए। अगर जल्दी जल्दी क्लॉक आएगी तो ऐसी सूरत में ये आपने देख लिया, कोई आउटपुट मिस हो जाएगा या इनकरेक्ट काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो आउटपुट स्टेट्स है वो भी इनकरेक्ट काउंटिंग शो करे। लुकिंग क्लोजली एट वेव फॉर्म बी, एट वेव फॉर्म बी for a short period of time, 50 nanosecond in our example, right after state 0 1 1 यानी कि थ्री, you see that state 2 occurs before 100। थ्री के बाद 0 1 1 के बाद क्या आ गया, 0 1 0 यानी टू आ गई। ठीक है, एंड 100 नेवर अपीयर्स। 100 यानी फोर तो आया ही नहीं। दिस इज ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट बाइनरी काउंटिंग सीक्वेंस, एंड while the human eye is much too slow to see this temporary state, our digital circuits will be fast enough to detect। आंख तो नहीं पहचानेगी, लेकिन डिजिटल सर्किट तो भाई नैनो पिको सेकंड पे काम करने वाले सर्किट तो फटाफट पकड़ लेंगे कि ये क्या चल रहा है भाई। कहीं थ्री के बाद टू आ रहा है, फिर जीरो आ गया, फिर फाइव शुरू हो गया। These erroneous count patterns can generate glitches in the signals of digital system using asynchronous counters। ये जो चीजें है ना, ये जो गलत काउंटिंग पैटर्न है, ये क्या इनिशिएट करेंगे, ग्लिचेस। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए गलत आउटपुट को शो करेंगे इन स्पाइट ऑफ दिस देयर सिंप्लिसिटी। क्या है एसिंक्रोनस रिपल काउंटर, बहुत सिंपल होते हैं, मानने वाली बात है। बट दीज टू प्रॉब्लम्स लिमिट द यूजफुलनेस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर इन डिजिटल एप्लीकेशंस। ये दो प्रॉब्लम की वजह से, एक ये कि हाई फ्रिक्वेंसी पे ये काम नहीं कर सकते, स्लो होते हैं ये, और सेकंड ये कि इनकरेक्ट आउटपुट सीक्वेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है, ये इनके यूजफुलनेस को लिमिट करती हैं, इनके इस्तेमाल को जो है मुतासर करती हैं, किसमें, डिजिटल एप्लीकेशंस में। काउंटर के लिए हम ये सिंक्रोनस काउंटर्स को यूज करने से बाज रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें 1000 नैनो सेकंड की आपके पास क्या है, साइकिल टाइम, और 50 नैनो सेकंड का डिले।
ठीक है, तो 1000 में से 950 तो मसला नहीं, बस छोटा सा 50 नैनो सेकंड के डिले के बाद आउटपुट आ जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये क्लॉक पल्स आई तो ए फ्लिप फ्लॉप जो टॉगल हुआ तो 50 नैनो सेकंड के बाद, तो बी जो है वो 100 नैनो सेकंड के बाद हो जाएगा इसके हवाले से, क्योंकि ये जो क्लॉक है 50 नैनो सेकंड के डिले के बाद पहुंचेगी ना, तो फिर मजीद 50 नैनो सेकंड के डिले के बाद जो है ये टॉगल होगा। ठीक है ना, तो इसको 100 नैनो सेकंड का डिले हुआ तो यहाँ पर भी 100 नैनो सेकंड के डिले के बाद ये क्लॉक पल्स गिरेगी, तो मजीद फिर 50 नैनो सेकंड का डिले आएगा, तो ये सी अपना आउटपुट देगा। तो ऐसी सूरत में 0 0 0 0 0 1, ठीक है, और इस दरमियान में आपके पास 0 1 0 0 1 1 और फिर 1 0 0 4, ठीक है, फिर 1 0 1। तो काउंटिंग जो है चल रही है सही सही, थोड़े थोड़े से ग्लिचेस बीच में आ रहे हैं, बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन। क्लॉक काफी खुली खुली है, 1000 नैनो सेकेंड, ठीक है, तो उसमें से 50 नैनो सेकेंड का डिले आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे फ्लिप फ्लॉप बढ़ते रहेंगे तो अब जब नीचे आ जाएगा अगर डी फ्लिप फ्लॉप तो 200 नैनो सेकेंड, फिर भी हदूद में है ये 1000 के अंदर, 200 नैनो सेकेंड के बाद डिले आ जाएगा। क्लॉक को आने में फिर भी 800 नैनो सेकेंड फर्दर बाकी होंगे, कि जिसके बाद ये क्लॉक जो है आ रही है, तो मामला इसके अंदर अंदर सारा सेटल हो जाएगा। अच्छा जनाब, तो क्या फॉर्मूला बना प्रोपेगेशन डिले का रिपल काउंटर से? Problems such as this can be avoided if the period between input pulses is made longer than the total propagation delay of the counter। तो जो propagation delay time है उसके मुकाबले में जरा क्लॉक को खुला खुला रखो भाई, ये मसले का हल है कि अंदर ही अंदर मामला सेटल हो, तब जाके ऊपर वाली क्लॉक फिर अपना पैंतरा बदले। That is for proper counter operation we need the clock साइकिल टाइम, तो वो जो टाइम है ना क्लॉक का, ये वाला टाइम, एक पीजीटी से पीजीटी तक का या एक एनजीटी से दूसरे एनजीटी तक का जो ये फासला है, ये फासला जो है क्लॉक टाइम, ये तकरीबन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को मल्टीप्लाई करते हैं हर फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले से। 4 फ्लिप फ्लॉप है, हर एक 50 नैनो सेकंड का डिले दे रहा है, तो 200 नैनो सेकंड हो गए, तो आपकी जो एक्चुअल क्लॉक है वो कम से कम 200 नैनो सेकंड के या तो बराबर हो या फिर उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और टी का फॉर्मूला तो ये दिया हुआ है, तो ये आपको दे देगा कि जो काउंटर है कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर चल सकता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम जो आप फ्रीक्वेंसी के लिए क्लॉक टाइम लेंगे वो लेंगे 200 नैनो सेकंड का, अगर 4 फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं नहीं चलो मैं 300 पे चला लेता हूँ, 400 पे, 500 पे, 1000 पे, कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम भाई आप 200 नैनो सेकंड से कम का टाइम ना रखें क्लॉक का। Stated in terms of input clock frequency, the maximum frequency that can be used is given by this formula, 1 upon t हो गया, और t का फॉर्मूला ये। Do not increase frequency from this, otherwise numbers will be missed। Lower has no limit। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है, इससे नीचे आप जाएंगे कोई मसला नहीं, फ्रीक्वेंसी को चला रहे हैं 1 अपॉन 200 नैनो सेकेंड, ठीक है, लेकिन 1 अपॉन 300 कर ले कोई बात नहीं जनाब, 400 कर ले कोई बात नहीं। अच्छा सपोज करें कि आपके पास एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका नंबर दिया हुआ है, उसमें अगर हमारे पास लो टू हाई है, यानी कि प्रोपेगेशन डिले टाइम जिस वक्त पीजीटी आ रही है, यानी लो से हाई हो रही है पल्स, तो वहां जब वो पल्स आई तो उसके 16 नैनो सेकंड के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। या फिर अगर आप एनजीटी पे काम कर रहे हैं तो प्रोपेगेशन डिले टाइम कितना होगा, अगर हाई से लो हो रही है पल्स यानी एनजीटी 1 से 0 हो रही है, तो उसके 24 नैनो सेकंड के बाद जो है फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट देगा। ठीक है, एज द प्रोपेगेशन डिलेज फ्रॉम क्लॉक टू क्यू, क्लॉक आने के बाद आउटपुट आने में इतना टाइम लगेगा, अगर पीजीटी पे काम कर रहे हैं, एनजीटी पे काम कर रहे हैं तो इतना लगेगा। टू कैलकुलेट एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर अ 4 बिट काउंटर, we will assume the worst case, that is we will use the propagation delay time as this one, the maximum one। सपोज करें हम इस फ्लिप फ्लॉप से काउंटर बनाने जा रहे हैं, तो ठीक है हम इसका मैक्सिमम वाला टाइम ले लेते हैं और उसके तहत हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एन
मल्टीप्लाई बाय टीपीडी। तो हमने ये वाला टीपीडी ले लिया, ज्यादा वाला, फॉर द सेफ साइड। ठीक है, तो 4 × 10⁻²⁰ तो ये आ गया 10.4 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 10.4 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हम इस फ्लिप फ्लॉप को चला सकते हैं। लेकिन सपोज करें कि अगर मैंने इसी काउंटर को जो है, इसकी काउंटिंग बढ़ाने के लिए 6 फ्लिप फ्लॉप कर दी है, तो एन जो है वो तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है ना, तो यहाँ पर 4 के बजाय ये 6 हो जाएगा। तो आप देखें कि एक काउंटर जो कि 10.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, वो बेचारा 10.4 से कहाँ आ गया, 6.9 मेगाहर्ट्ज पर आ गया। समझे आप? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बिट्स पर ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी और कम होती चली जाएगी। एसिंक्रोनस रिपल काउंटर का ये नुकसान है। अब आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक और एक ये है कि एक्सप्लेन व्हाई रिपल काउंटर्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन डिक्रीजेस एज मोर फ्लिप फ्लॉप्स आर एडेड टू द काउंटर। ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए कि रिपल काउंटर की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्यों कम होती रहती है जैसे जैसे हम फ्लिप फ्लॉप ऐड करते हैं। तो मेरे भाई ये तो बहुत ही सिंपल है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के हवाले से क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखना है तो एन को कम रखना है, और एन बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है इसमें। तो ये हो गया इसका जवाब। सेकंड, अ सर्टेन जेके फ्लिप फ्लॉप हैज प्रोपेगेशन डिले टाइम 12 नैनोसेकंड। एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसमें प्रोपेगेशन डिले टाइम है 12 नैनोसेकंड। व्हाट इज द लार्जेस्ट मॉड काउंटर that can be constructed from these flip-flops and still operate up to 10 megahertz? ठीक है, हमें इस जो फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर है, इसको 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलाना है। ठीक है, और तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये कितने तक गिनती कर सकेगा, कि इसका मॉड क्या होगा ऐसी सूरत हाल में कि हमें इसको 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलाना है। तो फॉर्मूला क्या है, एफ मैक्स इज इक्वल टू 1/n मल्टीप्लाई बाय टीपीडी। ठीक है, तो प्रोपेगेशन डिले टाइम आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट मॉड दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दीज फ्लिप फ्लॉप्स। कितने तक काउंट करेगा, तो जब तक हमें यही नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं, क्योंकि मॉड क्या होता है, मॉड तो होता है 2 की पावर n। तो जब तक n नहीं निकलेगा तो हम मॉड नहीं निकाल सकते। तो n निकालने के लिए जनाब हमको फ्रीक्वेंसी को ले जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, और ये रहा आपका टीपीडी जी। तो 1/, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 × 10⁻⁶, यानी 10 मेगा, और टीपीडी है 12 × 10⁻⁹। तो अब आप इन दोनों को पहले हल कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 120 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये 10⁻⁻3, ये -9 और +6 मिलके हो गया -3। तो ये -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+3, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 120। ठीक, ये आपके पास आंसर आ गया 8.33 n। ठीक है, तो ये आपका यानी कि मॉड इज इक्वल टू 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 होता है जनाब आपका 256। तो इस फ्रीक्वेंसी पर आप 8 फ्लिप फ्लॉप लगा सकते हैं, और 8 फ्लिप फ्लॉप जो है वो काउंटिंग करेंगे 0 से लेके 255 तक। ये टोटल नंबर हो गए आपके पास 256। ठीक है जनाब, चले, थैंक यू वेरी मच।